नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस तरह से हमारी प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, 4 क्लासेज मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आज 5वीं क्लास लेके आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूं, जिसमें मैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए हों, आरआरबी इसका रेलवे ग्रुप डी 2019 वाला जो फॉर्म है जो 2022 तक कंप्लीट होगा उसके हों, एसएससी एमटीएस के हों, चाहे आप लोगों के एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के हों, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। चलिए बिना समय जाहिर किए हुए थोड़ा सा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि दी गई श्रृंखला, एक श्रृंखला यहाँ पे दी गई है आप लोगों के लिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अगर इसकी बात करें तो ये आरआरबी के 2018 वाले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। हो सकता है आने वाले एग्जाम में, आने वाले समय में जो एग्जाम आने वाले हैं उन पर इस आधार के पैटर्न पे आ जाए, यही क्वेश्चन ना आए तो लेकिन इससे रिलेटिव क्वेश्चन आ जाए तो उसी को समझेंगे। देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को सबसे पहले एक चीज बताई कि अगर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन हो, वर्ड प्लेस से क्वेश्चन हो, या फिर कोडिंग डिकोडिंग के प्लेस से क्वेश्चन हो, तो आप लोग उसको किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जे दे रखा है, यहाँ पे के दे रखा है, यहाँ पे एम दे रखा है, यहाँ पे पी दे रखा है, यहाँ पे टी दे रखा है। पूछ रहा है नेक्स्ट सीरीजन की अगली श्रृंखला यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में क्या देख रहा है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है और डी में कोई नहीं दे रखा है। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों के पास में 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना। बताइएगा सबसे पहले कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी, एक्स डब्ल्यू वाई और कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी सीरीज दे गई थी सर, यहाँ पे दे गई थी जे, ठीक है। जे के बाद में कहाँ बढ़ रहा है सर, के, ओके। के बाद सर कहाँ बढ़ रहा है, के बाद बढ़ रहा है सर एम, ओके। एम के बाद में फिर सर जा रहा है पी तक, ठीक है सर। पी के बाद में फिर जा रहा है टी, टी के बाद में अब हमसे नेक्स्ट डिजिट पूछा है इसने कि नेक्स्ट डिजिट क्या होगा। चलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें तो देखते हैं क्या हो सकता है, हम भी निकालते हैं। सबसे पहले मेरे को एक चीज़ पता है कि जे का जो प्लेस वैल्यू है, जे का जो स्थान का जो वैल्यू है वो होता है 10। के का जो प्लेस वैल्यू है उसको भी मुझे पता है कि के का प्लेस वैल्यू क्या है, के का प्लेस वैल्यू होता है 11। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने 1 प्लस कर दिया, यानी कि 1 इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद में मेरे को पता है कि एम का नंबर कितना होता है, एम का नंबर होता है 13, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने क्या किया, +2 कर दिया, ठीक है ना। यहाँ +1 किया था, यहाँ +2 कर दिया। अब एम से अगर मैं पी पे जाऊँगा, एम से अगर मैं पी पे जाऊँगा, पी का नंबर होता है 16, और यहाँ 13 से अगर 16 पे जाऊंगा तो +3 कर दिया। यानी कि अब थोड़ा सा मेरे को क्लू मिल गया इस क्वेश्चन का कि सीरीज में आगे बढ़ रहा है। पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, ठीक है ना। अब मैं टी का नंबर पता करता हूँ। टी का नंबर कितना है, टी का नंबर होता है सर मुझे पता है 20, और 16 से मैं अगर 20 पे जाऊंगा तो कितना का ऐड करना पड़ेगा मुझे, 4 ऐड करना पड़ेगा, 4 प्लस, ठीक है ना। 4 प्लस मेरे को ऐड करना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट मैं 20 तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है 20। तो अब मेरे को पता चल गया पहले वाले में इसने 1 ऐड किया, दूसरे वाले में 2 ऐड किया, तीसरे वाले में 3 ऐड किया, चौथे वाले में 4 ऐड किया। तो नेक्स्ट जो भी डिजिट आएगा ये 20 में 5 ऐड कर देगा, यानी कि 20 इसके पास प्लेस वैल्यू पहले से थी, प्लस इसमें 5 वैल्यू और ऐड कर देगा तो कितना आ जाएगा 25। अब मेरे को ये पता करना है कि 25 पे कौन सा ABCD का अक्षर आता है, किस अक्षर की प्लेस वैल्यू 25 है। तो आप लोगों को पता होगा ए से और जेड तक अगर मैं चलता हूँ, ए से और जेड तक चलता हूँ तो ए का 1 रहता है, जेड का 26 रहता है, और 26 से यानी कि 26 से पहले जो भी अक्षर आएगा उसी का नंबर प्लेस वैल्यू रहेगा 25। तो जेड से पहले आती है सर वाई। देखते हैं इसमें वाई कहीं पे ऑप्शन में दे रखा है, वाई यहाँ पे वाई इज द सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट लगता है, ये थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, अभी हम लोग 1 मिनट में ठीक कर देते हैं इसको, और हमने कर दिया इसको ठीक, ठीक है ना। देखिएगा कभी कभी हो जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम। देखिएगा ये सी इज द राइट आंसर, इसमें क्या हो जाएगा, वाई आ जाएगा नेक्स्ट सीरीज पे। जिस तरह से इनकी सीरीज चल रही है, जे से पहुंचे के तक, के से पहुंचे एम तक, एम से पहुंचे पी तक, पी से पहुंचे टी तक, टी के बाद में डायरेक्ट वाई पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, आरआरबी 2018 में पूछा हुआ। चलिए हाँ जी, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एसएससी एमटीएस 2007 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से तो ये रेलवे में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि इसको कई बार फेस करने के लिए बच्चे ने बताया। इसमें क्या करना है, आपको ऑड वन आउट पता करना है, ठीक है ना। सम विषम बताना है आप लोगों को। क्या बताना है, सम एंड विषम। 3 किसी प्रकार सम है, 1 किसी प्रकार विषम है, तो उस विषम को ही पता करना है आपको, ठीक है ना। उस विषम को ही पता करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इसको मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। इसमें आपको विषम को पता करना। ऑप्शन ए में आप लोगों के लिए दे रखा है भूटान, ऑप्शन बी में आप लोगों के लिए दे रखा है बांग्लादेश, ऑप्शन सी में आप लोगों को दे रखा है चाइना,
ऑप्शन डी में दे रखा है पाकिस्तान। अगर मैं थोड़ा सा क्लू की बात करूं, पहले आप लोगों को 5 सेकंड आप लोग सॉल्व कर दीजिए, देन आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। एक क्लू छोटा सा मुझे इससे मिलता है क्या कि सर एक चीज़ तो मुझे दिख रहा है कि भूटान भी अपने आप में एक कंट्री है, चाइनीज़ भी अपने आप, चाइना भी अपने आप में एक कंट्री है, बांग्लादेश भी अपने आप में कंट्री है, और पाकिस्तान एक अपने आप में कंट्री है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा ये जीएस का क्वेश्चन, ये जीएस का क्वेश्चन नहीं, नॉलेज बेस पे क्वेश्चन है। जिस तरह से एनालॉजी में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पता करनी होती हैं, कभी कभी स्पेलिंग क्या आ जाता है, तो ये नॉलेज जी की आपकी चेक करने के लिए पूछा जाता है रीजनिंग में, ठीक है ना। अब चारों कंट्री दे रखे हैं सर, अगर कोई भी कैपिटल दे रखी, चार देशों के नाम दे देता, एक राजधानी दे देता, तो हम डिफरेंट छांट लेते हैं कि सर चार देश दे रखे हैं, मतलब कंट्रियों के नाम दे रखे हैं, एक कैपिटल का नाम दे रखा है, तो एक डिफरेंट हो जाता। और प्लस में अगर एक बात मैं देखूं कि क्या होता है, हमारा वर्ल्ड का जो मैप कहता है वो किधर है, एक तो इस तरह से अगर मैं वर्ल्ड के मैप को इस तरह से अगर विड्रॉ करूँ छोटा मोटा, तो यहाँ से इसको चार पार्टों में अगर डिवाइड कर दूँ ऐसे करके, तो इतना सा मेरे को क्लू मिल रहा है इस क्वेश्चन से कि लगभग लगभग जितनी भी कंट्रियों के नाम दे रखे हैं वो इसी पोर्शन में पड़ती हैं, यहाँ से लेके इसके बीच में, ये वाले में। तो इतना तो मेरे को पता चल गया कि सारी कंट्रियों को कुछ ना कुछ ये क्लू दे ही रहा है, ठीक है ना। अब बताइएगा आपको क्या मानना लग रहा है, इनमें से कौन सा डिफरेंट हो सकता है। आप बोलेंगे सर इसमें से हमें तो डिफरेंट लग रहा है बांग्लादेश, भूटान, चाइना। देखिएगा आप लोगों को पता है एक संगठन है, क्या है, सार्क, ठीक है ना। सार्क क्या है, सबसे पहले जो स्टूडेंट आंसर देगा उसके लिए मैं 1 रुपये का इनाम, 1 रुपये नहीं कम हो जाएगा, 10 रुपये का इनाम दूंगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए 10 रुपये का इनाम है। आप लोगों में से जो भी बताएगा सार्क के बारे में जितनी नॉलेज बताएगा वो कमेंट में लिखिए, सबसे पहले वो मुझे कमेंट में लिख के बताए कि सार्क के बारे में कितनी नॉलेज है आपको, और सार्क है क्या, थोड़ा सा मुझे बताएगा वही स्टूडेंट, उसी स्टूडेंट को मैं सबसे पहले बताऊंगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में सार्क दक्षिणी एशियाई देशों के समूह का है, ठीक है ना। जिस तरह से एक तरह से इकोनॉमी की कोई वीक है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों ने एक संगठन बनाया कि भाई हम इस संगठन के थ्रू काम करेंगे, जो भी इस संगठन का समझौता रहेगा उसी को सारे दोस्त अप्लाई करेंगे। अब इसमें बात करें टोटल सदस्यों की, सर टोटल सदस्य कितने हैं, टोटल सदस्य इसमें देशों की संख्या है वो है 8, देशों की संख्या कितनी है 8। अब सर 8 देश कौन कौन से हैं, अगर मैं बात करूं सबसे पहले हमारा भारत इसमें है, ठीक है जी। अब उसके बाद में अपना पड़ोसी देश जो पीठ पे वार करता है वो भी है पाकिस्तान। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सा भी है, बांग्लादेश भी है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें भूटान भी है, भूटान के बाद इसमें नेपाल भी है। कितने हो गया, 1 2 3 4 5। नेपाल के बाद में अगर बात करें थोड़ी सी तो इसमें मालदीव भी है। कितने हो गए, 6 के बाद में अगर 7वें की अगर मैं बात करूं, भूटान हो गया, फिर देन आफ्टर दैट इसमें श्रीलंका भी है। और 2007 में एक समझौता हुआ था जिसके माध्यम से इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। किसको, अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया। तो टोटल कैंडिडेट सार्क में कितने हैं, 8। अगर सार्क के माध्यम से इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें से सी इज दी ऑड वन आउट, यानी कि सी इसमें विषम हो जाएगा। बाकी सारे एक रूटीन को, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं तीनों के तीनों। बाकी चाइना इसमें सार्क का सदस्य नहीं है, तो चाइना इस दी विषम हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, 3 संख्या के समूह के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या के समूह को चुनिए। यानी कि 3 समूह किसी प्रकार एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये 3 एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये डिफरेंट हो सकता है, या तो ये 3 एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये डिफरेंट हो सकता है। इन्हीं में से आपको बताना है कि कौन सा किस पैटर्न को फॉलो करता है, कौन सा डिफरेंट है, ठीक है ना। 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास में, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। आई होप इसे कम से कम एक तरह से अगर बोलो जाए तो ये टॉप लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। ये कितना टॉप लेवल का, इसके लिए 20 रुपीज़ आप लोगों के लिए प्राइज मैंने रखा है, ठीक है ना। 20 रुपीज़ प्राइज, जो स्टूडेंट विद इन 10 सेकंड में इसका आंसर देगा उसके लिए 20 रुपये गोपाल सर की तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है, बताइएगा। एक तरह से देखिएगा, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर इसकी बात करें, सबसे पहले इसने 5 के बाद में इसमें ले रखा है 16 के बाद में इसने लिख रखा है 22,
दूसरे पे चलते हैं। दूसरा इसने ले रखा है 6, फिर उसके बाद में इसने लिख रखा है 19, 19 के बाद में इसने लिख रखा है 25। अगर मेरे को दूसरे में अगर एक नज़र में मारता हूँ, दूसरे में अगर मैं एक नज़र मारता हूँ तो दूसरे वाले में मेरे को एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है कि अगर मैं 6 गुणा अगर मैं 3 कर दूँ तो मेरा 18 आ जाता है, और 18 में अगर मैं 1 प्लस कर दूँ तो 19 आ जाता है, और 19 में अगर पहले वाली संख्या अगर मैं ऐड कर दूँ, यानी कि 19 यहाँ पे मेरा आ गया, 19 में अगर मैं पहले वाली संख्या 6 ऐड कर दूँ तो मेरा आ जाएगा 25। 25 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। लेकिन 25 तो इसमें दे रखा है, एक पैटर्न में अगर ये तीनों में पैटर्न में तीन किसी में ये पैटर्न फॉलो हो जाता है तो इससे हमारा इतना हो जाएगा कि इससे हम आंसर के करीब पहुंच सकते हैं। अब दूसरे वाले में चेक कर लेते हैं, नीचे वाले में। नीचे वाला क्या कह रहा है सर, सबसे पहले 4 दे रखा है नीचे वाले ने, ठीक है जी। 4 के बाद फिर उसके बाद में 13 दे रखा है, ओके। 13 के बाद में फिर क्या दे रखा है 17। अब 4 पे क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया 4 गुणा 3, यहाँ पे क्या किया 6 गुणा 3, तो यहाँ पे करेंगे 4 मल्टीपल बाय 3 प्लस 1 तो 13 आ गया। यहाँ तक पैटर्न बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ जी, बिल्कुल पैटर्न सेम है। अब उसके बाद में 13 में अगर मैं ये वाले 4 जोड़ देता हूँ, 13 प्लस 4 जोड़ दूँ तो क्या 17 आ रहा है, हाँ जी 17 आ रहा है। तो 2 में मेरा वो पैटर्न काम कर गया, 2 में मेरा वो कॉन्सेप्ट काम कर गया जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब तीसरे वाले में मैं एक बार और पता करके देख लेता हूँ नीचे वाले में। नीचे वाला क्या कह रहा है 9, 28 और 37, 9, 28 एंड 37। 9 गुणा अगर मैं 3 करता हूँ, 9 गुणा 3 किया तो मेरा 27 आ गया। 27 में अगर मैंने 8 किया तो एक ऐड किया तो आ गया 28। यहाँ तक पैटर्न मेरा फॉलो हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब उसके बाद में बोल रहा है कि सर 28 में अगर 9 जोड़ोगे तो 37 आ सकता है, 8 9 7 8 9 17, यानी कि सर इसमें अगर 9 जोड़ोगे तो बिल्कुल आपका 37 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे नीचे वाले 3 जो है ये मेरे इस वाले पैटर्न को फॉलो कर गए कि पहली संख्या में 3 का गुणा करूं और एक ऐड करूं तो अगली संख्या आ जाती है, और उस अगली संख्या में पहली वाली संख्या को ऐड करूं तो लास्ट वाली संख्या आ जाती है। तो मेरे इन तीनों में तो मेरा एक फॉर्मेट काम कर गया। अब मैं चेक करता हूं सबसे ऊपर वाली संख्या को, 5, 16 और 22। 5 गुणा 3 किया मैंने 15, यानी कि 15 प्लस 1 किया तो 16। अभी यहाँ तक वो पैटर्न काम कर रहा है मेरा जो मैं अभी लगा रहा था। 16 में अगर मैं 5 ऐड करता हूँ तो 16 और 5 होता है सर कितना 21। 16 और 5 होता है 21, लेकिन यहाँ पे 22 दे रखा है। तो ऑप्शन इज द फर्स्ट इज द एलिमिनेट, यानी कि पहला इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, बाकी के नीचे वाले 3 इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारे लिए, यानी कि ए एक विषम है तो ए ही इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, मैं बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आता और जिसने इसका आंसर पहली बार में दे दिया था उसके लिए 20 रुपये हम फोन पे कर देंगे, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे। अब देखिएगा एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है तीर और धनुष, ऑड वन आउट ही वो इसी से रिलेटिव भी बताना। जिस प्रकार ये 1 नंबर संबंधित है 2 नंबर से, उसी प्रकार 3 नंबर के संबंधित होगा 4 नंबर से। तो 3 4 पे इनमें से कौन सा आएगा। तीर जिस प्रकार संबंधित है धनुष से, तो उसी प्रकार इनमें से कौन सा। फुटबॉल हाथ से संबंधित हो सकता है, रुलाद है, सलाद है। सलाद चाकू से संबंधित हो सकता है, गोली बंदूक से संबंधित होती है, धुआं पानी से संबंधित होता है। बताइएगा। आप लोगों के पास में 7 सेकेंड का टाइम है और आप 7 सेकेंड में मुझे बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जब तक मैं टाइमर लगा दूं आप लोग बोले तो। चलिए अभी नहीं, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग टाइमर का यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी रहे। क्योंकि आपको एग्जाम में एक ही चीज़ का याद रखना है, टाइमिंग मैनेजमेंट। आप लोगों को 90 क्वेश्चन मिलेंगे रेलवे के एग्जाम में, 1 आवर का 90 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें भी रीजनिंग का पोर्सन बहुत बड़ा रहता है, मैथमेटिक्स का पोर्सन बहुत बड़ा रहता है, उसमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है और कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होता है। तो इससे बेहतर है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज करें, ऑनलाइन टेस्ट लगाएं, आप लोगों के पास लैपटॉप मोबाइल होगा उससे। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, ये क्वेश्चन कह रहा है सर तीर। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि तीर का काम क्या होता है। तीर का काम क्या होता है सर, तीर को जब चलाया जाता है तो धनुष से चलाया जाता है, धनुष के बिना तीर नहीं चल सकता। तो यानी कि तीर को चलाने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है, धनुष का। किसका प्रयोग किया जाता है, धनुष का, ठीक है जी। बिना धनुष के तीर चल ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या फुटबॉल हाथ से खेली जाती है, क्या फुटबॉल पैर से नहीं खेली जा सकती, क्या हाथ के बिना फुटबॉल खेली नहीं जा सकती। आप लोग बताइएगा। सर पहला तो हो गया गलत, ठीक है। अब उसके बाद में आती है सलाद।
क्या सर सलाद हमेशा चाकू से ही काटा जाता है? क्या सर चाकू के अलावा ऐसा कोई औजार नहीं है जिससे सलाद नहीं काटा जाता हो? बताइएगा आप लोग। सर नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, और भी काफ़ी औजार होते हैं जिनसे हम लोग सलाद काट सकते हैं। अब उसके बाद में क्या बात करते हैं, देखिएगा ऑप्शन सी। हाँ, ये थोड़ा सा मेरे को लॉजिकल लग रहा है कि गोली का प्रयोग इंसान को मारने के लिए किया जाता है, वो बंदूक से ही चलाई जाती है। डिपेंड करता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बंदूक कैसी भी हो सकती है, तो बंदूक का ही प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से एक तीर को चलाने के लिए धनुष का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से एक गोली को चलाने के लिए बंदूक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझ में आता आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, देन आफ्टर दोबारा से रिव्यू कीजिएगा, 10 सेकंड पीछे कीजिएगा, तब से आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओ, डाइस से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन है डाइस से, और वो भी ओपन डाइस से। ओपन डाइस से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सी सेट में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2.5 नंबर का। ठीक है ना, तो इसमें क्या पूछा, इसमें तीनों ही पूछ लिया। ए का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत क्या होगा, ई का विपरीत क्या होगा। देखिएगा मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों के लिए क्या बताया था, मैंने बताया था अगर अल्टरनेटिव्स आता है, यानी कि एक को एक छोड़ के, राम यहाँ पे बैठा हुआ है, सीता यहाँ पे बात बैठी हुई है, ठीक है, और गीता यहाँ पे बैठी हुई है। अगर मैंने राम को बोला, राम जरा अपने अल्टरनेटिव को बुलाना, तो इस सीता को छोड़ के एकांतर वाले को यानी गीता को बुलाएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को पता चले अल्टरनेटिव यानी एकांतर। ठीक है ना, एकांतर मतलब एकांतर, एक को छोड़ के अगले वाले को बुला दो। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में सूर्यवंशी मूवी का एग्जांपल दिया था। सूर्यवंशी मूवी में अनुपम खेर जी जब किसी आदमी को बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं, तुम नहीं तुमसे अगले वाला, तुम नहीं तुमसे अगले वाला। जिस आदमी को बुलाते हैं उससे अगले वाले के लिए बोलते हैं नेक्स्ट, तुमसे नेक्स्ट, तुमसे नेक्स्ट। तो इसी तरह से अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट। अब ए का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा डी हो जाएगा। कैसे, सी को छोड़ दो और डी पे पहुंच जाओ। अब उसके बाद में बात करेंगे और इसका एफ का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, एफ का अपोजिट हो जाएगा सर सी। एफ का अपोजिट हो जाएगा सी, क्योंकि डी को बीच में छोड़ दो। पूछा क्या गया ए का अपोजिट, ए का अपोजिट हो जाएगा कौन सा, आ जाएगा डी। पूछा गया है सी का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, सी का अपोजिट हो जाएगा एफ। और फिर उसके बाद में क्या पूछा, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट हो जाएगा बी। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। रेलवे में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए, आप लोगों को पता होगा। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या है, एक सीक्वेंस बिठाना। क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा? चलो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से टाइप कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले दे रखा है आप लोगों के लिए पुलिस। क्या दे रखा है, पुलिस। फिर उसके बाद में आप लोगों के लिए दे रखा है दंड। दंड के बाद में दे रखा है अपराध। ठीक है, अब तो आपको समझ आ रहा होगा, मैं बड़ा बड़ा लिखा हूं। अपराध के बाद में दे रखा है न्यायमूर्ति। अपराध के बाद में क्या दे रखा है, न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति के बाद में क्या दे रखा है, फैसला। अब उसमें से आप लोगों को ये नंबर भी दे रखे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 आप लोगों के नंबर भी दे रखे हैं। अब इसमें पूछ रहा है एक सीक्वेंस में बैठाना है कि सबसे पहले न्याय होता है या सबसे पहले अपराध होता है या पुलिस पकड़ती है, क्या सीक्वेंस होता है, वो सिचुएशन आप लोगों को बताना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या दे रखा है, 5 4 3 ये सीक्वेंस में हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 6 इस सीक्वेंस में हो सकता है, 3 1 4 5 इस सीक्वेंस में हो सकता है। ए बी सी डी इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। अब आप लोग बोलोगे सर कि अगर सबसे पहले पुलिस को उठाएं तो पुलिस का तो रोल ही नहीं होता। पुलिस का तो रोल वहाँ पे होता है जहाँ पे अपराध होता है। पुलिस का रोल तो सर वहाँ पे होता है जहाँ पे अपराध होता है। तो सबसे पहले अपराध को उठा लिया जाए। और इसमें बात करें न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति की भी जरूरत जब भी पड़ती है जब किसी को न्याय नहीं मिलता है। और न्याय क्यों चाहिए, या तो उसके पास साथ में कुछ दुर्व्यवहार हुआ है या फिर उसके साथ कुछ अपराध हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं अपराध को। अगर अपराध को हम लोग उठाएं थर्ड वाले में सी और डी में से इसमें से कोई सा आंसर हो सकता है। ए और बी दोनों हो गए ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है ना, दोनों हो गए ऑप्शन एलिमिनेट। अब उसके बाद में चलते हैं, सबसे पहले हमने करवा दिया अपराध। ठीक है जी, सबसे पहले गोपाल सर ने क्या करवा दिया, अपराध। चोरी मान लेना, ज़्यादा बड़ा मत मानना यार। ठीक है ना, अपराध हो गया। अपराध के बाद में फिर किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी सर, सबसे पहले अपराध हो गया तो अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में आएगी पुलिस। पुलिस उस मामले की जांच करेगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपराधी को पकड़ लेगी। अपराधी पकड़ लिया।
अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद में होगा सर वो उस अपराधी को पेश किया जाएगा कहाँ, न्यायमूर्ति के सामने। कहाँ पे किया जाएगा, न्यायमूर्ति। पुलिस ने ले जाके रख दिया, सर न्यायमूर्ति तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा काम था पकड़ना, हमने पकड़ लिया, ठीक है जी। न्यायमूर्ति के पास में ले गए, अब न्यायमूर्ति के पास में ले गए, फिर उसके बाद में न्यायमूर्ति क्या करेगा, क्या डायरेक्ट दंड दे देगा उसे, नहीं, पहले फैसला सुनाएगा। और फैसले में दो कंडीशन होते हैं, या तो वो बाइज्जत बरी हो सकता है या फिर उसे सजा हो सकती है। तो सबसे उसके बाद में प्रोसेस क्या होगा सर, न्यायमूर्ति सुनाएगा फैसला, और फैसले के बाद में लास्ट में अगर वो बरी होता है तो बरी आएगा, और दंड देना है उसको तो दंड आएगा, यानी कि दंड इसमें दे रखा है तो सबसे लास्ट में आएगा उसका दंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए सी इज द राइट आंसर हो जाए। आप लोगों को सिर्फ सीक्वेंस मिलाना है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है ना। यही आज की क्लास में था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये आप लोगों की 5वीं क्लास है, इससे अगर प्रीवियस क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो पिछली 4 क्लास जाके देख सकते हैं, प्लस में नेक्स्ट जो क्लास आएगी 5वीं उसको भी देख सकते हैं। इसी तरह से सीक्वेंस में SSC CHSL 2013 में ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।